निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्मा ये इन पंथों के ज्ञान की खाल इसलिए उतारी जा रही है कि आप जी आंखों देखकर इनकी गठड़ी में देख लो कि इसमें कौडी है या लाल है। तो इसलिए ये ज्ञान आपको दिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और ये दास टीचर बना दिया प्रभु परमेश्वर कबीर जी ने। और टीचर ही बच्चों को समझाओगा तभी आपके समझ में आएंगी, नहीं तो कोई कितना ही बालक हो उस विद्यार्थी के समझ में नहीं आ सकती। टीचर ही संकेत करेगा। हाँ, बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो थोड़े ही संकेत में शीघ्र समझ जाते हैं, और जो कुछ कम हैं वो थोड़ा सा कुछ दिन के रट्टे बार बार रटा कर समझा कर उनको भी परफेक्ट कर देंगे। कहते हैं रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो हम भक्ति मार्ग में सारे ही जड़मती हो रहे हैं, इसलिए बार बार ये अभ्यास, बार बार रिपीटेशन, आवृत्ति की जाती है इन नकली संतों के ज्ञान को आपको प्रत्यक्ष दिखाने का। जो प्रयत्न किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें कि हम कहाँ खड़े हैं और किन को परम धनी मान बैठे जो भूत बन गए। अब आपको उस पूर्ण परमात्मा कैसा है, कौन है, किसने देखा है और क्या विधि है उसके पाने की, ये चार जो कंसेप्ट हैं ये अधिक यदि क्लियर हो गए तो मोक्ष में कोई बाधा नहीं है। मोक्ष होने में देरी नहीं है, यानी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। वो परमात्मा कैसा है, कौन है और किसने देखा है, उसकी वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि क्या है, वो कहाँ प्रमाण है उसका, किस किस महापुरुष ने उस साधना को करके मोक्ष प्राप्त किया। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर मोक्ष में देरी नहीं। कबीर परमेश्वर जी जो बनारस में जुलाहा धानक का एक रोल करने आए थे, धानक की भूमिका की, ये पूर्ण परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। अब कबीर परमेश्वर जी को हमने केवल एक कवि मान रखा था, कवि, और उनके दोहों को हम जब शिक्षा ग्रहण करते थे बड़ी रुचि से पढ़ा करते थे और बड़े मार्मिक दोहे थे प्रभु के। अब जैसे लाल को कौड़ी समझकर और कूड़े के ढेर में डाल रखा था, अब जौहरी को पता होता है, लाल की परख करने वाले उस पारखी को पता होता है, वो तुरंत पहचान लेता है और फिर अन्य को उसके विषय में जानकारी देकर ये प्रमाणित करता है कि ये लाल है, इसकी कीमत इतनी है। फिर जो उससे परिचित होता जाएगा वही उन लाल को उठाकर सीने से लगाकर छुपा कर रख देगा। तो अभी तक हम इन कौड़ियों को तो लाल समझते थे, अन्य देवताओं को, अन्य भगवानों को, और कबीर परमेश्वर यानी उस पूर्ण ब्रह्म को हम कौड़ी समझते थे।
अब कबीर परमात्मा जो काशी में धानक जुलाहा आया था, रहता था, वो भगवान, ओ तेरा एकदम प्रत्येक प्राणी जो पहली बार सुनता है उसकी तो 100 पे सुई जाती है क्यों झूठ बोला है तेरा। ले बताइए, कबीर न भगवान बता रहा है। एक बहन बता रही थी कि आपकी एक किताब देखी मैंने इस एक मंदिर में, को पुजारी ने ले ली होगी मोल या किसी पे, जैसे भी हम जगह जगह वो पहले हम बाई पोस्ट भेज देते, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल फ़ोन लिखने से भेज देते हैं। तो गहरी नज़र गीता में उस पुजारी ने, मंदिर के पुजारी ने मंगवा रखी, वो दर रखी, पढ़ी को नहीं जैसा भी। तो एक बहन कह रही थी कि मैंने वो बुक उस पुजारी से लेकर पढ़ी तो 5-7 प्रश्न, 5-4 प्रश्न पढ़े, उनमें लिख रखा कबीर जो बनारस में आया था वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। मैंने उल्टी रख दी कि ये संत भी बड़ा बोला है, कबीर को भगवान बता रहा, वापस रख दी, नहीं छुई। कहते हैं 2-3 महीने के बाद आपकी सीडी चल पड़ी उस शहर में जिसमें वह बहन रहती थी। तो वो सीडी आपकी 1 घंटा चलती थी प्रतिदिन। तो उस सीडी में मैं देखने लगी तो वही जो फोटो उस पुस्तक पर था वो आपका दिखाई दिया। वो ज्ञान में धीरे धीरे सुनती मैं ऐसी रंग में रंगी को तेरा गजब हुई हो। इतने में आपका समाचार पत्र से पता चला कि आप हमारे शहर में सत्संग करने आ रहे हैं। हम वहाँ उसी शहर में सत्संग करने गए हुए थे, जयपुर की बात है, राजस्थान में। तो उस बहन ने फिर उपदेश लिया, कहने लगी कि सामने प्रत्यक्ष देखा और देख रहे हैं कि जो पूजा हम कर रहे हैं ये करने योग्य नहीं है, ये भगवान नहीं है, और फिर भी छोड़ना जी ना करता, इनमें इतना प्रेम हो रहा है। पुण्यात्माओं इस कारण हम इसे फंसा दिए। फिर उस बेटी ने उपदेश लिया और आज तक 5-6 साल हो गए, पूरी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। तो पुण्यात्माओं, जो ज्ञान हमने दंत कथा सुन रखी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म पर ब्रह्म तक की, पर ब्रह्म कोई नहीं जानता, नाम लेते ब्रह्म तक की, और ब्रह्म की स्थिति से नहीं परिचित है। तो ये भी कथा हमने किसी ना किसी के सुनने से ही ग्रहण की और फाइनल मान ली। और ये सुनाने वाली कथा सुनाने वाले ये कहा करते, ये शिव पुराण में ऐसे लिखा, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा, भगवान शिव जी अजरो अमर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वेश्वर है। और उन्हीं में इनके कोई माता पिता नहीं, उन्हीं पुराणों में आज लिखा है कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनका भी मोक्ष नहीं है। और ब्रह्म खुद कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है। केवल तत्वदर्शी संत बताएगा, उसके आधार से साधना करने से ही आप पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है? वो कबीर है, कबीर देव। वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमित ओजा, कबीर ईश्वर, ऐसे उस परमात्मा का यथार्थ नाम लिखा है। सतपुरुष, परमअक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये उसके उपमात्मक उपाधि के नाम हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम तो कोई और होता है, और प्रधानमंत्री उनकी पद का नाम है, उनका पद है, नाम नहीं है। तो ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, ये तो है पद के नाम। और कबीर देव है उनका ओरिजिनल नाम प्रभु का, कबीर देव, कबीर साहब। एक बार परमेश्वर कबीर जी दादू साहब, आदरणीय दादू साहब जी को मिले। दादू साहब जी अजमेर के अंदर रहते थे। उनके माता पिता
तेल निकालने का, तेली का काम करते थे। 7-8 वर्ष के बच्चे थे, बच्चों में खेल रहे थे। घर से बाहर थोड़ा सा, गली में थोड़ा सा बाहर वाई घर था, गांव से बाहर छोटे छोटे, उसमें अजमेर ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उनका घर बाहरले हिस्से में, जैसे शहर के बाहरली कॉलोनियों में होता है, ऐसा दादू साहेब जी का मकान था। वहाँ खेल रहे थे। पूर्ण परमात्मा आए, एक बूढ़ा बाबा यानी जिंदा महात्मा के रूप में, और परमेश्वर कबीर जी आए। उनको परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया दादू साहब जी को। दादू साहब ने कहा, बाबा क्या मैं आपके वहाँ लोक को देख सकता हूँ? परमात्मा बोले, हाँ भाई खूब देख, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाह तैयार करने थे कबीर जी ने। इस भक्ति काल के समय, ये भक्ति युग में ये काम आएंगे अपने भी, इसलिए परमेश्वर ने कुछ आत्माओं को अपनी स्थिति से पूर्ण परिचित कराया था। दादू जी वाली आत्मा को शरीर से निकालकर और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके सतलोक ले गई। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश रहे, अचेत रहे। घर वालों ने उसका शरीर उठाकर घर में रख लिया। थोड़ा श्वास चल रहा था इसलिए फूका नहीं। तीसरे दिन परमात्मा ने वो शरीर वापस छोड़ दिया। उसके बाद दादू साहब ने उस परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई। ओए होए, क्या कहा उस कबीर जी के बारे में, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूँ कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावन सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजय नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीरे का दादू लिया बचाए। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए, मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई, सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। पल पल नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। जय कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की ही मोह से कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिनमो को निज नाम दिया सतगुरु सोए हमार,
दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। ओए होए होए, एक गवाह। अब आपके पास परमेश्वर कबीर है, सर्वश्रेष्ठी रचनहार है। इनके आधा दर्जन गवाह आपके समक्ष पेश किए जाएंगे। परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इन झूठे गुरुओं और संतों और पंथों ने जो बैठा दिया, परमात्मा की परिभाषा से, उनकी सतीथि से अपरिचित कर दिया, उसके लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके सामने दिए जाएंगे। तब ये आत्मा अपने भगवान को पहचान पाओगी। काल ने इतना काम बिगाड़ दिया। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कहा, जो जो शरण कबीर के त्यागे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ कहत न आवे पार। कहते कबीर जी की महिमा के गाऊं, अंत नहीं उस मालिक की महिमा का। और जो जो कबीर परमेश्वर की शरण में आए हैं वो अनंत पार हो चुके हैं, अनंत। अब देख लियो पूरे विश्व में कबीर जी की महिमा प्रारंभ होगी। अरबों खरबों प्राणी इस परमात्मा की शरण में आवेंगे और पार होंगे। अब यहाँ न जाने कितनी जीव जंतु हैं, एक चींटी के बिल में अरबों खरबों चींटी हैं, और वो कभी मनुष्य भी थे। तो यहाँ पार भी नरे होंगे, और काल के फिर वो ये और प्राणी रह जाएंगे। जो हम आप लोग तो निकल जाओगे यहाँ से, फिर बाकी ये अनाड़ी संतों के फंसे हुए ये यहीं धक्के खाओगे, गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और आप पार हो जाओगे। कहते हैं जो जो शरण कबीर की, शरण का अर्थ है कि पूर्ण संत की शरण में, और जो सत्य वास्तविक मंत्र वो संत देव है, और कभी अंतिम श्वास तक उनकी मर्यादा में रहे, वो सब पार हो जाएंगे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई। कबीर ही पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक, करता माने सृष्टि रचनहार, वो खुद है और कोई दूसरा नहीं है। दादो पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे संसार को एक वही परमात्मा सत भक्ति बताता है, और कोई नहीं बता सकता। फिर कहते हैं ठेका पूरा होवे जब सबको तजय शरीर। दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अंत में मरना तो सभी ने है, मृत्यु तो होगी होगी, लेकिन जो परमेश्वर कबीर जी के उस नाम से जुड़ा हुआ है पूर्ण संत के माध्यम से, उसका काल निकट नहीं आओगा, यम के दूत नहीं दुखी कर सकते। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। बरंगी सत कबीर ने किन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमन ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। के परमेश्वर कबीर जी द्वारा जब दिया गया सच्चा नाम है, वो इतना कीमती है कि उस नाम के ऊपर मैं अपना पल पल न्यौछावर कर दूं। अपने आत्मा जिनको भगवान चाहिए, और वो भगवान का सीधा मार्ग मिल जाए, तो पुण्यात्मा जिसको परमात्मा चाहिए, चाह है जिसकी, तो कितना सैक्रिफाइस करेगा, कितना कुर्बान हो जाएगा उसके ऊपर। अब तो वही जाने जो इस रंग में रंगा हुआ है, वही समझ सकता है। अब भूखे न भोजन मिल जा, निर्धन ने धन मिल जा। तो हम निर्धन हैं, भूखे हैं भगवान के, हमें भगवान का राह मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो कितने गदगद, कितना आनंद, कितनी खुशी, और क्या समर्पण कर दें उस मालिक के लिए। ये एक अंदर से न्यारी उमंग हिलोर उठती है। क्या बताते हैं भाई, सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथ। दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। कि कबीर परमेश्वर की साख माने महिमा, परमेश्वर की महिमा सुन जितनी भी चर्चा होती है, और काल का माथा मुरझा जाता है। न्यों कर ले नीचे, न किया तो बात बिगाड़ेंगे मेरी। सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथ। माथे ने नीचे न कर दे है कि तो इसके सामने ये रुक नहीं सकता।
इसमें समर्थता नहीं है। जहाँ कबीर परमेश्वर की आवाज़ वाणी चलती है वहाँ से काल भूत ये सब भाग जाते हैं, निकट नहीं आ पाते। यम के दूत भी वहाँ निकट नहीं आते जहाँ कबीर परमेश्वर की वाणी, उसकी महिमा का जो चर्चा चलती है, महिमा गाई जाती है। केरी नाम कबीरी का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तैयो भाग्य सुन के आवाज। अब देखो परमात्मा कहते हैं, दादू जी कहते हैं कि कबीर जी के नाम में इतनी शक्ति है, जो सतनाम है उसको तो तुम केरी बब्बर शेर समझ लो। केहरी माने बब्बर शेर। और काल भी कोई छोटा जानवर ना है, शक्तिशाली नहीं है, इसको हाथी समझ लो। जानवरों में हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, तगड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन शेर के सामने जब शेर दहाड़ मारता है ना, यो हाथी लीड कर देता है और चंगाड़ मार कर भाग लेता। चाहे वो 1 किलोमीटर तो दहाड़ मार रहा है, उन्होंने सोचा आ गया बस, क्यों शेर की स्पीड भी बहुत होती है। तो हाथी इतना डरता है शेर से। तो यो काल भी छोटा नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा की घिघी बांध रहा, हमारे जैसे जीव की क्या औकात है काल के साथ टकरा जा। हम कबीर परमेश्वर की आड़ में ओट में बैठ के अब काल का तीर ठोकर लाग रहे ना, हमारी कोई औकात नहीं 1 मिनट में नष्ट कर दे जो। तो यहाँ कितनी अच्छी उपमा बता रहे हैं दादू साहब जी के केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज। गजराज हाथियों का भी सरदार, यानी वो समझ ले इतना तगड़ा वो काल है। काल को हाथी जानो, कबीर परमेश्वर को शेर जानो, बब्बर शेर। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। परमेश्वर के महिमा के सामने, परमेश्वर कबीर जी के मंत्र के सामने ये काल ऐसे भाग लेता है जैसे शेर की दहाड़ के सामने तगड़े से तगड़ा हाथी खकाट ठा जाता है, भाग जाता है। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलाए। हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। जिस दिन आपको यो नाम मिल गया, प्रथम मंत्र प्रारंभ हो जाता है परमेश्वर के नाम से, उस दिन समझ लो आप हाथी पर बैठ गए। और काल की क्या स्थिति बताई है कि आप जब कबीर जी की शरण में आगे हो, समझो हाथी पर बैठ गए। और फिर काल की क्या स्थिति है, ये कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, आपको गुर्राता तो रहेगा, नु कर देगा, कदे यहाँ भी काल चोट मार जा, कदे यहाँ भी मार दे। लेकिन हाथी पर बैठे व्यक्ति का कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भौंक सकता है 10 कदम दूर तक। और हम उसके डरते कुत्ते तो डर कर तले पड़ जाएंगे, फिर तो पाड़ खाएंगे। यदि हम कबीर जी का नाम छोड़ देंगे तो काल ने तो फिर खाना ही है, हमें मार डालना है। तो हम इन कुत्त्या से डर के, अर्थात भूत पितर इन कालों से डर के, काल से डर के आप नाम छोड़ के उनके आप खेमे में चले जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो तो पहले तैयार भोकन लग रहे, आजा तुझे खत्म करूंगा, मारेंगे, दुख देंगे। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलावे। यानी जिस दिन नाम ले, चाहे 2 दिन लेट कर दे, पूरा समझ कर ले और नाम लेकर के सच्चे दिल तय मालिक के चरणों में लग जा, भक्ति करने शुरू कर दे। तो समझो आप हाथी पर बैठ गए। और आप दोगले से रहोगे, कभी हाथी पर बैठ गए, कभी नीचे उतर गए, फिर वो काल पिंडी पाड़ेगा थारी, वो कुत्ते फिर बक्से को नहीं। हाथी के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। सोमृत नाम कबीर का, ये कटे काल की पीड़ कि परमात्मा कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करते ही काल के ये दुख कट जाएंगे। सोमृत नाम कबीर का, ये कटे काल की पीर। दादू दिन दिन ऊंचा हुए है, फिर परमानंद सुख सीर।
दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोट। जो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहेंगे, शरण में रहेंगे, वो सच्चा नाम जाप करेंगे, सच्चे हृदय से नाम जाप करेंगे, वो उन परमेश्वर की ओट है। उनको कभी लागे नहीं इस काल वज्र। वज्र सबसे खतरनाक भयंकर, ने सोच लो, मिसाइल समझ लो, परमाणु बम समझ लो, कहते उसका भी असर काल के द्वारा जो हमारे ऊपर आपत्तियां छोड़ी जाती हैं, दुख दिए जाते हैं, किसी का बेटा मार दिया, किसी को आप मार दिया, किसी कैंसर हो गई, किसी टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, कहते ये जो वज्र ठोक ठोक के हमारे को तंग करता है, तो काल के वज्र यानी उस शस्त्र की चोट आप पर नहीं हो सकती। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। और संत सब कूप है कहते झरिता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। अब अन्य संत भगवान ऐसे समझो, कोई तो कुआ समझो, और कोई झरीता नीर, जैसे झरने का पानी कुछ क्षेत्र में काम दे सकता है। कूप का जल, कुएं का पानी जल पीन पान के काम आ सकता है, कंप्लीट सारा सिंचाई आदि का काम नहीं कर सकता। तो ऐसे कहते हैं भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, सतगुण श्री और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये भी कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। और कुछ संत भी थोड़ा बहुत राहत दे देते हैं अपने पूर्व जन्म की कमाई से, अपनी जेब से, लेकिन मोक्ष नहीं, पूर्ण लाभ नहीं। तो इस उसकी तुलनात्मक तरीके से बताया है। क्या बताते हैं? और संत सब कूप हैं कहते जरीता नीर। जरीता नीर माने झरना, झरने से बह रहा पानी जल। और दादू अगम अपारे है वो दरिया सत कबीर। कबीर परमेश्वर को तो दरिया मानो, दरिया अथाह जल जिसमें होता है, ना भी ले, दो भी ले, सिंचाई के भी कर ले हैं, और फिर भी उसका अंत नहीं आवे। तो कबीर परमात्मा कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर। इस जन्म में रो कट जाएगा जन्म और मृत्यु का। श्वास उश्वास सुमरे ले है दादू नाम कबीर। श्वास उश्वास के परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया सत्य नाम का सुमरण कर ले। इसी जन्म में तेरे जन्म मृत्यु का रोग कति कट जाएगा, सतलोक प्राप्ति हो जाएगी। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल। नाम भरोसे नर चले हो नवा का बाले। कबीर परमेश्वर का नाम, सच के नाम से ही इस काल का कांपनी छूट जाती है, थर थर कांपने लग जाता है। और यदि आपको पूर्ण परमात्मा के नाम पर विश्वास है, सच्चे दृढ़ निश्चय से आप इस पर लगे हुए हो, तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिनमो को निज नाम दिया सतगुरु सोए हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। दादू साहब जी कह रहे हैं कि और कोई परमात्मा नहीं है, केवल कबीर सिरजनहार, ये कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर है, सब सृष्टि का रचनहार है, सर्व संकट निवारक है, मोक्षदायक है और सुप्रीम पावर है। काल जिसके सामने नहीं टिक सकता वो कबीर जी है। इसका एक गवाह आदरणीय दादू साहब जी आपके समक्ष पेश किए, और फिर आने वाले समय में आपको और गवाह दिए जाएंगे, जिससे आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड। कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, कुल मालिक है। परमात्मा क्या बताते हैं?
जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जग पतिवावे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जग पति आवे। अंधे की बाँ गई अंधे न, ये मार्ग कौन बतावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। परमात्मा बता रहे हैं कि पूरे विश्व को जन्म और मृत्यु का रोग लगा है। जैसे आपने पवित्र गीता जी में अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में पढ़ा, गीता ज्ञान दाता ये क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म। ये क्षर ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और परब्रह्म ये 7 संख ब्रह्मांड का भगवान है, स्वामी है। और जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से और दूसरा जो अन्य पूर्ण परमात्मा है, वही सबका मालिक है, वो वास्तव अविनाशी है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो परमात्मा है। वो केवल वो अमर है। तो ये क्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु में, और परब्रह्म की भी मृत्यु, ये भी अविनाशी नहीं है। तो केवल पूर्ण परमात्मा ही अविनाशी है। गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, ये अजर अमर नहीं है। तो इसलिए कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जिन भगवानों की तुम पूजा करके मोक्ष चाहते हो, वो खुद ही मोक्ष मुक्त नहीं है, और उनका भी जन्म मृत्यु होता है। तो उनको भी जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है। पूरे विश्व को ये जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग है। इस रोग के काटने की जड़ी ये सार शब्द है। कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी,
सतनाम के बाद आपको सारनाम दिया जाएगा, सारनाम के बाद आपको सार शब्द की उपलब्धि कराई जाएगी, तब आप यहाँ से सहर्ष चले जाओगे। पुण्यात्माओं, इस यथार्थ भक्ति विधि को परमात्मा ने इस समय तक इस दास के लिए छुपा कर रखी थी। परमेश्वर ने अपनी सभी पुण्यात्माओं को, जिनको अपनी सतीथि से परिचित करवाया, उनको कह दिया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई, और ये यथार्थ मंत्र सतनाम का भी जिक्र कहीं नहीं करना। जैसे नानक साहब जी को परमात्मा मिले थे, आदरणीय नानक साहब जी को भगवान कबीर जी मिले थे, वो सतपुरुष मिले थे, पूर्ण परमात्मा मिले थे, उनको भी सतनाम दिया था और फिर सारनाम भी दिया था, सार शब्द। फिर उनको बाद में बताया था, कह दिया था, एक आदेश दे दिया था कि ये सतनाम को अभी किसी को मत बताना। और नानक जी उसी नाम का जाप करते थे। वो आपको एक प्रमाण देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक हम आंखों नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मान सकते कि जो ये वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि ये दास बताता है, वो सच्ची है। जब आप आंखों देख लोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा, फिर नो डाउट आप सच्चे दिल से भगवान के चरणों में लग जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। ये देखिएगा, जन्म साखी सब तो वड्डी, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते दसां पातशाह ते जीवन समेत। अब वही है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी द्वारा छपी। इसके 547 पृष्ठ पे समुद्र की साखी है। ये देखिएगा पृष्ठ 547, समुद्र दी साखी। यहाँ से शुरू करते हैं। बाला संधु वाच, बाला यानी बालाजी बोले, भाई बाला बोला और अंगद जी को सुना रहे हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी, गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दान ने कहा सच्चे पातशाह जी, असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी कहा चलो। भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मिटो। जा आखी मीट के खोलिया, ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े हुए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पे। जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जां चले जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे सन हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। जां गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं देखो, नानक साहब जी यथार्थ मंत्र सतनाम जाप कर रहे थे और उन्होंने इसलिए उच्चारण किया
कि आने वाले समय में, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में वो मंत्र लिखा हुआ है, ये न्यो का न्यो, और प्राण संगली के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है। तो परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए श्री नानक साहब जी ने कहा, यही सोचा कि ये नाम अब किसी के सामने नहीं होना चाहिए, इसका जाप कोई ना करे। इसको दृढ़ करने के लिए कि आने वाले समय में कोई भी मेरी वाणी को पढ़कर कहीं इस नाम का किताब भांडा फोड़ ना कर दे, इसलिए गुरु नानक जी ने उच्चारण करके नाम जाप करना शुरू कर दिया सतनाम का। वैसे ये सांस से सिमरन है, उच्चारण करके नहीं होता, बोल के इसका जाप है ही नहीं। तो केवल एक शिक्षा देनी थी। तो मर्दाना, जो बाला और मर्दाना दो उनके शिष्य उनके साथ साथ चल रहे थे। तो मर्दाना जी ने सोचा गुरु जी तो नाम और जप रहे हैं और मुझे कहा तू वाहे गुरु जप। तो वो भी इस सतनाम का जाप करने लग गया बोल के, वो डूबने लगा समुद्र में। तब नानक जी ने कहा कि वही बोल, तो ये मंत्र मत जाप कर। पुण्यात्माओं, इस कारण से पूरे पवित्र सिख समाज में सतनाम का जिक्र भी नहीं करते ना। हमारे गुरु जी ने मना कर रखा है, और बालाजी डूब गया होता वो नाम जाप करना था, फिर वाहे गुरु से तिर गया। अपने आत्माओं, ना तो पूरे सिख समाज ने वाहे गुरु का विरा। कौन है वाहे गुरु? कभी गरीबदास जी साहब जो परमेश्वर जी के गवाह हैं, साक्षी हैं, उन्होंने बताया है कि जाखी वे कबीर की नानक की वाह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे ता। अब श्री आदरणीय नानक साहब जी को परमेश्वर कबीर जी बेई नदी में मिले थे आके, एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहाँ से उनको अंतर्ध्यान करके उनके शरीर को कहीं जंगल में छोड़ दिया। नानक साहब जी वाली आत्मा को लेकर के सचखंड गए थे और वहाँ अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया था और कहा था मैं बनारस में मिलूंगा, मैं धानक का काम करता हूँ, वहाँ आ जाना। तो नानक जी अपनी पहली उदासी में जब वापस आए 3 दिन के बाद, लोगों ने मान लिया था, वहाँ के सुल्तानपुर के व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक साहब तो डूब गए दरिया में, जबकि वो सचखंड से वापस छोड़े गए। तो उसके बाद नानक साहब जी बनारस में पहुँचे और देखा वाहे गुरु, वो ये तो वो सच्चा गुरु, वाहे गुरु। जाखी वे कबीर की, ऊपर का नजारा देख कर सतलोक का कबीर परमेश्वर का नानक की वाह, ओहो वाह गुरु, ये है वाहे गुरु कबीर जी। जाखी वे कबीर की नानक की वाह, और वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावता। अब सिख लोग केवल वाहे गुरु की रट ला दी, जो कहीं कौन छुटवावे इनते वाहे गुरु। कौन है वाहे गुरु जो ना बेरा इनको पता नहीं। अब उसका राज था कि अब तक इसको छुपा कर रखना था। अब वो पुण्यात्मा अब फिर जन्म प्राप्त करती हुई आ रही, क्योंकि वो कभी परमेश्वर के चरणों में रही है कबीर जी के। और जैसे वाणी बुणी का पाठ करने से यज्ञ का फल हो जाता है, उससे भी पुण्य पाप बढ़कर थोड़ा बहुत एक जन्म मनुष्य जीवन का मिल जाता है, लेकिन रोग कटेगा इस सच्चे नाम का। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। अब ये सतनाम बनता है 2 मंत्र से, और सार शब्द अभी गुप्त है, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होगा, उसका भेद कहीं नहीं दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार आपको दृढ़ निश्चय होगा कि कौन सा वो मंत्र है जो किन किन महापुरुषों ने जाप किया और उनको परमात्मा प्राप्ति हुई। उन्होंने बताया परमात्मा से शरीर है, उसका नाम कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम।
अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, हे गुरु करे सो होए। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से, फेर दियो सुख देव। राजा जनक गुरु किया, फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में, चले गए सुखदेव। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी ही, झांखें चो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार, तुम दाता दुखे बंजना, मेरी करो संभार। बंदे तू करे बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए के, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम।
बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर वो परमात्मा हैं जो हमारे सर्व संकटों का निवारण कर देते हैं। उस परमेश्वर को न पहचान कर हम अन्य भगवानों की, अन्य देवों की, अन्य प्रभुओं की पूजा करके भक्तिहीन हो जाते हैं, जिस कारण से हमारे ऊपर आपत्तियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं। कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब ही वो परमात्मा है जो हमारे पिता हैं, सभी आत्माओं के पिता हैं, पूरी सृष्टि के ये रचनहार हैं, कुल मालिक हैं। पुण्यात्माओं, अपनी संतान के विषय में अपने माता पिता ही चिंतित होते हैं। अन्य मित्र, कोई रिलेटिव, रिश्तेदार दुखी अवश्य होता है, लेकिन जितना माता पिता को कष्ट होता है इतना अन्य को नहीं होता। ये यथार्थ बात है। तो हम कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं।